अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में असीर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की जिला वतनी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये मामलात क्या हैं, कितने परसेंट चांस हैं, कितने नहीं हैं, ये बात चली कहाँ से, इस वक्त किस स्टेज पर है, कौन राज़ी है, कौन नहीं राज़ी, इस हवाले से तफ़सीलात आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी कि वफाक के सूबाई हुकूमतों के साथ फड्डे शुरू हो गए हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से क्या मांग रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, या सिर्फ गोलियां ही दे रहे हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही की सेंट्रल जेल अडयाला में गिर कर ज़ख्मी होने की खबरें हैं, उसकी कुछ तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ दीगर खबरें भी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 दिन पहले एक कट्टा खोल दिया नयाब, और कट्टा ये खोल दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से कहा कि जनाब उनको हम पार्लिमान में बुलवाएंगे और उनसे जवाब तलबी करेंगे कि 2017 में जो इस मुल्क के साथ उन्होंने किया वो क्यों किया। साथ उन्होंने इमरान खान का भी नाम लिया, उनका जी ये जितने किरदार हैं प्रोजेक्ट इमरान खान के, उसके ऊपर बाद एक हंगामा बरपा हो गया, जिसके बाद उससे अगले दिन या ग़ालिबन उसी दिन ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जनाब उनको धमकियां भी दी जा रही हैं इस हवाले से। तो जहाँ तक ख्वाजा आसिफ का तल्लुक़ है, ख्वाजा आसिफ तो एक सियासतदान है। हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने तो महज़ एक सियासी बात की है और इसके पीछे कोई संजीदगी नहीं है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं, हो सकता है ख्वाजा साहब ने बड़ी संजीदगी से बात की हो। ये बात इतनी वैसे मामूली है नहीं कि आप ये कहें कि जी आप 2 साबिक़ जर्नलों को और साबिक़ जजेस को आप पार्लियामेंट में बुलवा के उनकी जवाब तलबी करेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल ही नॉन सीरियस बात की, तो ऐसी भी बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ सब सियासतदान हैं, सियासतदान सूरत हाल को टेस्टर लगा कर चेक करते रहते हैं, और ये भी खैर इससे कतई नज़र सरफ नज़र नहीं किया जा सकता कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात जो है वो अपनी पार्टी क्या हाई कमान की इजाज़त या ईमा के बग़ैर की हो, ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता जो हमारे ज़राए हैं कि उस पर जो रद्द-ए-अमल है ख्वाजा आसिफ पर, वो हमने आपको कल भी बताया था, आज फिर बताएंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन आपको पता है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब वो तो गर्म ज़मीन पे पाँव भी नहीं रखते, तो उनको इस वक्त लगी हुई परेशानी। तो उन्होंने फिर लगता है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को आगे किया कि जनाब वो फायर फाइटिंग का काम करें, और आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जी ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, लेकिन अब वो चूँकि जो जर्नैल हैं वो रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर्ड जर्नलों को पार्लियामेंट में बुलाना जो है मुमकिन नहीं है। हालांकि ये बात उन्होंने गलत की है, पार्लियामेंट में किसी को भी बुलाया जा सकता है। अगर सिर्फ हाज़िर सर्विस को बुलाना होता तो अलाउड होता, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा अपनी किसी फ़ौजी या सिविल सर्विस से रिटायर हो गया तो उसके बाद वो फ़ारग हो गया, उससे पूछ नहीं सकती पार्लियामेंट। ऐसी बात नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, मेरे ख्याल है वो वकील तो बहुत पुराने हैं लेकिन सियासतदान नए हैं, तो अभी उनको शायद पार्लिमान के ज़्यादा चीज़ों का इल्म नहीं है, या इल्म है भी तो उन्होंने इस बात के ऊपर मिट्टी डालने के लिए ये ऐसी बात की है। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, लेकिन हमने आपको कल बता दिया था कि हमारे ज़राए का ये कहना है कि जी ख्वाजा आसिफ की बात की कोई टेंशन नहीं है, ना जनरल बाजवा साहब को कोई टेंशन है, ना जनरल फैज़ हमीद को कोई टेंशन है, और ना ही जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनको कोई टेंशन है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। जब जमहूरी हुकूमतें आ जाती हैं तो फिर वफाक में और सूबों में तनाज़े भी होते हैं, इट खड़का तो होता है। वो कहते हैं ना, जहाँ पे बर्तन हो तो आपस में टकराएंगे तो सही। अच्छा, कल जो है वो आपको पता ही है SIEFC का इजलास था, उससे पहले बल्कि उसके बाद एक और इजलास भी हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने और चारों वज़राए आला ने शिरकत की। उसमें जो है वो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी हमें तो पैसे चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के, हमारा सूबा नहीं चल रहा, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, हम अपनी नज़रियात पे कायम हैं, लेकिन ये पैसे हमें चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बात पैसों की हद तक नहीं है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि वो बलूचिस्तान में तैनात एक अफसर को अज़ खुद ही चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने के अहकाम जारी कर चुके थे, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको समझाया गया कि जनाब इस तरह नहीं होता, आप पहले वफाक से वो अफसर तो मांगें जिसको आप लगाना चाहते हैं अपने सूबे में, तो आप लिख के भेजें तो हम उस पर गौर करते हैं। तो वो ये पता चला कि जनाब वो ज़बानी तो बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक तहरीरी तौर पर वफाक से उन अफसर को नहीं मंगवाया। और ख़बरें ऐसी भी गर्दिश करी हैं कि जनाब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी मुबैना तौर पे कोई बोलियाँ शोलियाँ लग रही हैं। अब इस हवाले से हमारे पास कोई कन्फर्म इतला तो नहीं है, लेकिन ख़बरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं। और जो मतलब रवाज है, रवायत है, जो
PTI की हुकूमत की और अली अमीन गंडापुर की, उसके मुताबिक अगर मतलब ये खबरें ऐसी हैं जिसको कोई सुनकर एकदम रद्द नहीं कर सकता। बहरहाल हुकूमत सिंध के साथ जो है वो भी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं वफाक की, बल्कि सिंध को वफाक से शिकायत शुरू हो गई हैं। और ये पता चला है कि आपको इल्म है कि जो IG सिंध थे राजा रिफ़त, उनसे जो है वो जरदारी साहब खुश नहीं थे और राजा रिफ़त मुख्तार साहब को रिप्लेस करना चाहते थे और अपनी मर्ज़ी का IG लगवाना चाहते थे। और जो अमूमन होता है कि जब सूबाई हुकूमतें चीफ सेक्रेटरी हो या IG हो, इस सतह के अफसरान को जब लगाना चाहती हैं तो वफाक अमूमन उनकी जो रिकमेंडेशन को पर वो अफसर दे दिया करता है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि IG सिंध के लिए समरी जो है वो 3 दिन पहले पुट की गई, बल्कि अब तो 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन पहले पुट की गई थी कि ग़ुलाम नबी मेमन को वो IG सिंध लगवाना चाहते हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, और उन्होंने वो समरी 4 रोज़ से प्राइम मिनिस्टर को भेजी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब वो समरी जो है शहबाज शरीफ साहब वो लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कोई किसी किस्म के कोई अहकामात जो हैं वो जारी नहीं किए। इसी तरह जो मुराद अली शाह और गंडापुर ने जो कहा कि जी हमने अपनी टीम बनानी है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो आपको पता है गोली बड़ी ज़बरदस्त करवाते हैं। उन्होंने दोनों सूबों के वज़राए आला को गोली ज़रूर करवा दी है कि जनाब आप भेजें, हम कर देंगे। और गंडापुर साहब तो मैंने आपको बताया कि भेजने में भी वो किसी मसलहत का शिकार हैं, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने जो अफसर मांगे वो नहीं दिए जा रहे। ये भी पता चला कि जब भी वो उनसे बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तो वो आगे से कहते हैं हाँ हाँ कर देंगे, कर देते हैं, हो गया, लेकिन करते कोई नहीं है। तो मामला जो है वो लटकता जा रहा है। वैसे इस तरह के कई लोगों की ऐसी आदत होती है, हमारा भी ज़िंदगी में कई अफसरों से वास्ता पड़ा जिनको हम कोई काम कह देते कि यार भाई साहब ये कर दो, तो कहते हो गया जनाब, बिल्कुल हो गया, लेकिन करते नहीं थे। तो लगता है शहबाज शरीफ साहब को उस तरह के कई अफसर जो हैं वो कहीं मिल गए हैं, और या आजकल उस तरह के अफसरों की ये सोबत में ज़्यादा हैं, तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, एक और मामला है जी, वो भी एक तनाज़ा तो बना हुआ है, कोई माने या ना माने। अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म साबिक़ जो थे पाकिस्तान के, वो अब सेनेट में आना चाहते हैं, सेनेट के उम्मीदवार भी हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है उनके ऊपर, इसलिए निगरान वज़ीर आज़म लगे थे। तो अब ऐसी भी खबरें थी कि जी सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए वो उम्मीदवार होंगे और इस्टेब्लिशमेंट की उनको हमायत हासिल होगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त एक बड़े इम्तहान में फंस चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ स्पीकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हों। तो यहाँ पर जो है लगता है कि आने वाले दिनों में एक तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि तनाज़ा इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौजूद है। तनाज़ा तो नहीं कह सकते हम, इसको इख्तिलाफ राय कह सकते हैं कि अब जो ये पता चला है कि जो बलूचिस्तान की सीट से काकड़ साहब सेनेट का इलेक्शन लड़ें, लेकिन वहाँ पर हमारे ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट नहीं कर रही। बलूचिस्तान में तो हुक्मरान जमात है, उनका काकड़ को सपोर्ट ना करने का मतलब यह है कि काकड़ साहब को वोट लेने के लिए मुकम्मल इन्हिसार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करना पड़ेगा। और माजी का रिकॉर्ड ये बताता है कि बलूचिस्तान की हद तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर हाथ रख दे वो अमूमन कामयाब हो ही जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये इनके दरमियान एक तनाज़ा जो है वो चल रहा है। अगली खबर है जनाब चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में अर्ज़ की थी कि चौधरी परवेज़ लाई जो है, बल्कि उससे पिछले व्लॉग में अर्ज़ की थी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर गिरे हैं, और ये रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं एंटी करप्शन कोर्ट में भी और इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में भी उनकी सूरत हाल से मुतल्लिक। तो उसकी मज़ीद तफसील सामने आई है जी, बड़ी परेशान कुन तफसील है। चौधरी परवेज़ लाई साहब माशाल्लाह अब 78 गालिबन उसके राउंड अबाउट में है, 77 78 के। तो इस उम्र में मतलब ज़ख्मी होना और उसके बाद खसूसन हड्डियों का टूटना और उनका हीलाप होना वो खासा मसला बन जाता है, और हो भी बंदा कैद के अंदर वो घर वाली खिदमत खातर भी ना हो। तो पता ये चला है कि जी सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर वो वाशरूम में गिरे थे, तो उसके बाद उनके जेल अस्पताल के अंदर ही उनके एक्सरे हुए हैं, और पिम्स और बेनज़ीर अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल था, जिसमें जो जनरल सर्जन हैं वो भी शामिल थे, कार्डियोलॉजिस्ट भी थे और आर्थोपेडिक सर्जन भी शामिल थे। उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई का मुकम्मल मुआयना किया। जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी वो जनाब खासी तशवीशनाक हैं एक्सरे वगैरह की। एक तो उनकी 4 पसलियों में फ्रैक्चर आया है। पहले हमारे पास खबर थी कि 2 पसलियाँ उनकी टूटी हैं, लेकिन अब पता चला कि नहीं 4 पसलियों में फ्रैक्चर आया है। और एक उनकी बाईं आँख पर चोट है, फिर उनके माथे पर चोट है, फिर उनके बाएँ बाजू पर चोट है, और उनके सीने के दाएं जानिब भी सोजन है,
और उनका घुटना भी ज़ख्मी है। यानी कि चौधरी साहब के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इस वक्त ज़ख्मों से चूर हैं, तो ये कहना बेजा नहीं होगा। तो ये जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको चेक किया है उनको, और उनको चेक करने के बाद 2 हफ़्ते का मुकम्मल आराम उनके लिए तजवीज़ किया है। तो यकीनी बात है, आराम के अलावा तो इतना बंदा ज़ख्मी हो, जवान बंदा इतना ज़ख्मी हो जाए जी, तो उसको भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। चौधरी साहब तो बुज़ुर्ग आदमी हैं। तो ये चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से एक खबर थी, हमने कहा आपको इस हवाले से भी अपडेट कर देते हैं। अच्छा जी, एक जो खबर आपने देखी इमरान खान की जलावतनी की, बड़ी खबरें जनाब इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। ये इन खबरों की जो आगाज़ जो हुआ, जो इनकी इब्तदा हुई, वो एक भारतीय व्लॉगर हैं, साबिक मेजर हैं भारत की फ़ौज के, मेजर गौरव आर्या। उन्होंने एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब जिला वतनी चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनको जो है वो अमेरिका में या बरतानिया में भेज दिया जाए पाकिस्तान से। लेकिन उसके जवाब में जो पाकिस्तान के जो बाइख्तियार लोग हैं वो कहते हैं कि वो एग्री हैं कि उनको जद्दा भेजा जा सकता है, सऊदी अरब, अमेरिका या बरतानिया नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, ये मेजर गौरव आर्या जो हैं, ये पहले भी व्लॉग्स करते रहे इमरान खान के हवाले से, और अमूमन जब भी इमरान खान साहब पाकिस्तान की अंदर जो भी वो करते हैं, पाकिस्तान के इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्यास फैलाते हैं, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाते हैं, तो मेजर गौरव आर्या भारत में बैठ के इमरान खान को बड़ा अप्रिशिएट करता है, और ये कहता है कि जी भारत को जो है वो इमरान खान सूट करता है, इसलिए कि इमरान खान ने पाकिस्तान को और उसकी फ़ौज को वो नुकसान पहुँचाया है जो भारत 76 सालों में नहीं पहुँचा सका। और अब ये अगर हम बात करें कि ये उन्होंने बात अपनी तरफ से की है या उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो 100% गलत है, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी कॉल्स भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं कि मेजर आदिल राजा जो है वो भारत के रॉ से जो है वो लाइन लेते रहे और आगे इमरान खान को देते रहे। तो ये बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन का मामला ज़रूर चल रहा है, जिसकी वजह से ये मतलब ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन मौजूद है जिस पर उन्होंने बात किया। अच्छा, अब हम आते हैं असल सूरत हाल की तरफ। नाज़रीन, आप को याद होगा और आपको हमें ये क्रेडिट भी देना चाहिए कि हाँ, ये जो बात आज इंडिया से निकली और पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है कि इमरान खान साहब जिला वतनी पर राज़ी हैं, हम ये बार बार ये कहते रहे, जबकि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई सहाफ़ी, कोई व्लॉगर ये नहीं बता रहा था कि इमरान खान बाहर जाना चाहते हैं। हर बंदा ये कहता था, चाहे उनकी हामी हो या उनके मुखालिफ हों, कि जी कप्तान डट के खड़ा है जनाब, वो तो बात ही नहीं मान रहा। मैं आपको पहले दिन से ये अर्ज़ मुसलसल करता चला रहा हूँ कि वो कप्तान कोई नहीं डट के खड़ा, वो बिल्कुल फ्लैट हुआ है, लंबा पड़ा है। वो कहता है यार किसी तरीके से मुझे जेल से निकालो, और इस वजह से वो अपने वकला के साथ भी खासी तलकलामी करते हैं, यार मुझे कुछ भी करो, यहाँ से निकलवाओ। वो कुछ भी करने को तैयार हैं कि वो उनको यहाँ से निकाल लिया जाए। ये अब मेजर गौरव आर्या के पास कोई हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी ना, आखिर हमारा तो ये अपना मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब पहले दिन से ही एग्री थे बाहर जाने के लिए। आज जो जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बात की और कहा कि जी मैं 4 से 5 महीने तक मज़ीद जेल में रहने को तैयार हूँ, वो असल में इमरान खान साहब ने कैलकुलेशंस अपनी की हुई हैं कि अच्छा जनाब इतना अरसा गुजरेगा तो बजट आ जाएगा, तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो मेरे को माहौल बन जाएगा। तो वो बुनियादी तौर पे एक तखमीने लगा रहे हैं। वो उनका बाहर आने का फ़िलहाल कोई ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है। वकील शकील तो बंदे को कहते रहते हैं जी खान साहब बस ये 2 पेशियों के बाद आप बाहर होंगे, 4 पेशियों के बाद आप बाहर होंगे, वो किस किस मुकदमे में बाहर होंगे, सवाल तो ये पैदा होता है ना। तो बंदे को बात हक़ाइक़ के करीब तर करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब पहले दिन से एग्री थे, पहले दिन से वो मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि मुझे जाने दो, मैं जो कहते हो मैं करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इमरान खान को बाहर भिजवा देना मेरे ख्याल में सबसे अच्छा ऑप्शन है। मैं उनके बाहर जाने की कभी मुखालफत नहीं करूँगा, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर वो रहेंगे तो वो पाकिस्तान के चलने में रुकावटें पैदा करते रहेंगे, हुकूमतों के चलने में रुकावटें पैदा करते रहेंगे, पाकिस्तान की मईशत के चलने में रुकावटें पैदा करते रहेंगे, फ़ौज से लड़ते रहेंगे। तो वो उनके ऊपर कोई यहाँ पर रहना जेल के अंदर भी उनका मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। वैसे भी हुकूमतों के लिए जो उनका सियासी मुखालिफ होता है उसका जिला वतन हो जाना हुकूमतों को ज़्यादा सूट करता है। तो बहरहाल वो अब कोशिशें तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन उनको जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जो है वो शायद इस मौजूदा ज़माने की सबसे नाकाबिल एतबार शख्सियत है। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, उन पे एतबार कोई नहीं कर सकता, ना ही वो इमरान खान। आज आप इमरान खान के साथ सिर्फ बाहर निकाल लें तो दूर की बात, उनके बाहर जाने के बारे में सिर्फ मुज़ाकरात शुरू कर दें, तो सबसे पहला जो खन्नास इमरान खान साहब के दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि मेरे से डर गए, और वो उसके साथ ही जो नहीं उनका रवैया बदल जाएगा, उनकी टोन बदल जाएगी, उनकी जो बातें शुरू हो जाएंगी। अब सिचुएशन ये है कि सऊदी अरब में वो कैसे भेजें, अब मोहम्मद बिन सलमान तो उनको लेके जाएगा नहीं,
मोहम्मद बिन सलमान की तो वो घड़ी बेच के तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आप सच्ची बात तो ये है, आप जितने मर्जी वो कहते रहे जी वो खान का बड़ा दोस्त, वो मतलब एक बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला किया था इमरान खान साहब ने, जो उन्होंने घड़ी दी थी और उन्होंने जाके मार्केट में बेच दी थी। इसकी अखलाकी वैल्यू बहुत, मतलब इसके बुरे असरात पड़े। तो एक तो वो मामला नहीं है। फिर चलें, मोहम्मद बिन सलमान अगर एग्री हो भी जाएँ, लेकिन कि जो ठीक है वो खुद नहीं उनसे मिलेंगे या कोई रब्ता रखेंगे, ठीक है यार पड़ा रहे यहाँ पर किसी जगह पे। लेकिन मसला ये कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा? सऊदी, कोई भी सऊदी शख्सियत इमरान खान की गारंटी नहीं दे सकती कि वहाँ पे बैठ के जनाब वो जिला वतनी में खामोशी से अपना वक्त गुजारेंगे। रही बरतानिया और अमेरिका की बात, तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो वहाँ पे जाएँ, इसलिए कि वहाँ पे जाके जो उनके पहले यूट्यूबर हैं, जो पहले उनके वो जो मीडिया सेल्स हैं, उन्होंने पहले ही एक जो नहीं है वो तूफ़ान बर्पा कर रखा है। तो इमरान खान बाहर जाएगा तो एक और तूफ़ान बर्पा होगा, तो फिर तो उसके बाहर जाने के भेजने का फ़ायदा क्या, उल्टा जब बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान हो जाए। तो फिर ये सिचुएशन तो ऐसी ही है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब, ये मैं आपको फाइनली बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब मुकम्मल फ्लैट हैं। उनकी वो मतलब वो कहते हैं ना, वो एड़ियाँ उठा उठा के देख रहे हैं कि मुझे कोई बाहर निकाले, मुझे बाहर भेज दे, मेरी यहाँ से जान छूट जाए। लेकिन खान साहब की अपनी जो शख्सियत है वो इतनी नाकाबिल एतमाद है कि कोई उनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। सो खान साहब फ़िलहाल आप जेल के अंदर ही रहेंगे। विश यू गुड लक। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।